नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बड़ी खबर रायपुर से, जहां नो पार्किंग में अब अगर गाड़ी खड़ी करते हैं आप तो आपको ट्रैफिक विभाग ई चालान के जरिए स्पॉट पर आपसे जुर्माने की राशि वसूलेगा। दरअसल कई बार पार्किंग स्पेस नहीं मिलने पर अक्सर नो पार्किंग में लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं और अपना काम निपटाने के लिए दुकान और दफ्तर चले जाते हैं, जिससे सड़कों पर जाम जैसे हालात बन जाते हैं और इसकी सजा आम लोगों को भुगतनी पड़ती है। लिहाजा अब इस समस्या से निपटने के लिए विभाग ने सख्त नियम जारी कर दिए हैं। तब स्पॉट पर फाइन वसूला जाएगा, साथ ही साथ आपको ई चालान भरना पड़ेगा। इसमें क्यूआर कोड के जरिए अब आप चालान भर सकेंगे। तो अब नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना आपको महंगा पड़ सकता है। लगातार जाम जैसी स्थिति राजधानी के अलग अलग शहरों में बन रही थी और मूल वजह यही कि लोग नो पार्किंग में गाड़ी पार्क कर जाते थे। तो अब इस समस्या से निपटने के लिए बहुत सख्ती विभाग की तरफ से बरती जा रही है। नियम सख्त हो चुके हैं। अब ई चालान के जरिए स्पॉट पर ही फाइन वसूला जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवव्रत, यही कोशिश कि ट्रैफिक व्यवस्था रायपुर में सुधर सके, क्या कुछ फायदे और इस नियम के हो सकते हैं? जी, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की ही एक तरह से ये मुहिम है, क्योंकि लगातार जो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जो सड़क किनारे गुमटियां हैं वो हटाई जा रही थी और अब उन वाहनों पर चालान किया जाएगा जो कि एक तरह से यातायात में बाधक होती है या फिर नो पार्किंग जोन में खड़ी होती है। और इस वजह से जब ट्रैफिक जाम होगा तब तुरंत जो ट्रैफिक पुलिस है वो चालानी कार्रवाई की जाएगी। और चालानी कार्रवाई भी कुछ इस तरह की कि जो कि हाईटेक तरीके से होगी, क्योंकि कई दफे जो लोग हैं वो तुरंत पैसे न होने का बहाना कर देते हैं। तो ई चालान उनके लिए जनरेट हो जाएगा, जिससे कि वो बाद में भी चालान पटा सकेंगे। और खुद पुलिस जो है मोबाइल से इसका वीडियो बनाएगी, मोबाइल से फोटो खींचेगी और उसके बाद ई चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा। एक तरह से पूरे शहर भर में तकरीबन 50 मशीनें जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस को, जो ट्रैफिक के सिपाही हैं और ट्रैफिक की ड्यूटी में तैनात जो जवान हैं उनको दी गई है, ताकि जो भी यातायात व्यवस्था है वो बेहतर की जा सके। इससे पहले आईटीएमएस सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा था और जो चालान है वो केवल और केवल जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते थे उनका ही करता था, लेकिन पार्किंग या नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी की जो था वो कैमरे की जद से दूर था। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस खुद ये चीजें देखेगी, नजर रखेगी और उसके बाद अगर कोई नो पार्किंग में वाहन खड़ा करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। आज से ही ये कार्रवाई शुरू होने वाली है और एक तरह से लोगों को एहतियात पहले से सचेत रहने के लिए भी कहा गया है कि नो पार्किंग जोन में कोई भी अपना वाहन खड़ा न करे और अगर यातायात में किसी भी तरह की कोई बाधा होती है तब ट्रैफिक पुलिस तुरंत उनकी फोटो लेगी और उसके बाद कार्रवाई करेगी। बाकायदा इस मशीन में क्यूआर कोड की भी सुविधा दी गई है और अगर कोई तुरंत अपना चालान वहां पर जमा करना चाहता है तो उस मशीन के जरिए तुरंत चालान भी जमा हो पाएगा। और अगर उस समय किसी के पास पैसे नहीं है, चालान की कॉपी जो है तुरंत उस समय रिलीज कर दी जाएगी, जिससे कि वो बाद में चालान भर सकता है। लेकिन एक तरह से चालानी कार्रवाई शुरू हो रही है और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर आज से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी चर्चा के लिए और उम्मीद यही कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे और लोगों में भी सजगता बढ़े। इसे लेकर आगे बढ़ते हैं। खबर सूरजपुर से, जहां एक बार फिर से स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली का आलम यह है कि एम्बुलेंस नहीं मिल पाने के कारण बिहारपुर के लूल गांव की प्रसूता को खाट पर अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में बेहतर इलाज नहीं हो पाने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो सूरजपुर से ये जानकारी आपको बता दें कि इस प्रसूता को खाट पर लेटाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अव्यवस्थाओं का आलम सूरजपुर के लूल गांव में पसरा हुआ है, जहां गांव के लोगों को एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं मिलती है। बोल रहा था कि नहीं हम घाट का नीचे ले आओ, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, गाड़ी नहीं मुड़ पाएगा, ऐसे करके बोले। मैं बोला सीसी रोड तक तो ले आइए, सीसी रोड जहाँ बना है वहां तक तो हर गाड़ी आ जाता है। तो बोले नहीं। आपने बात सुनी किस तरह से पीड़ित इस बारे में
बता रहे हैं कि कितनी समस्याओं का सामना एम्बुलेंस ना होने की वजह से करना पड़ता है। इससे कि वरुण राय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। वरुण, साल 2022 चल रहा है और इस साल में भी, ऐसे समय में भी हमें इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह की व्यवस्थाओं पर चर्चा करनी पड़ रही है। गांव के लोग आज भी एम्बुलेंस की सुविधा तक के लिए परेशान हो रहे हैं। जी मैं अवंतिका बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है, ये बिहारपुर क्षेत्र है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है सूरजपुर जिले का। ऐसे में ये जो पहुंचविहीनता के दंश ये वर्षों से, कई दशक से झेलते आ रहे हैं। और ये जो घाट पर ले जाने की तस्वीर है वो साफ जाहिर करते हैं कि प्रशासनिक तमाम दावे होते हैं, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए या फिर जो पहुंचविहीनता जैसा क्षेत्र है उस पहुंचविहीनता को दूर करने के प्रशासनिक दावे होते हैं, और वो दावे घाट पर फिर से नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि आज भी जो ग्रामीण मरीज है उन्हें मजबूरन जिस तरह से सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच सकती, और नतीजा ये है कि घाट पर लेके 5-5 किलोमीटर तक की दूरी तय करना पड़ रहा है ग्रामीणों को। और केवल ये एक तस्वीर नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें आ चुकी है और प्रशासनिक दावे भी हुए कि लगातार सुधार किए जाएंगे, लेकिन जो सुधार होना चाहिए, चाहे वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की बात हो या फिर पहुंचविहीनता को दूर करने की, ये दोनों ही चीज बिल्कुल इन इलाकों में नजर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर, और जिस तरह से प्रशासनिक अमले की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं इस तरह के इलाकों में सुदूर हैं, जरूरी है कि उसको जमीनी स्तर पर पहुंचाने की कोशिश प्रशासनिक अमले की तरफ से हो। शुक्रिया आपका वरुण इस पूरी जानकारी के लिए फिलहाल। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना की। लगातार इस तरह की जानकारी सामने आ रही कि 0 केसेस छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर है। बेहद ही अच्छी बात, प्रदेशवासियों के लिए बेहद ही बड़ी खबर है। प्रदेश में एक भी एक्टिव मरीज नहीं है। 7 दिनों में एक भी नया मरीज सामने नहीं आ पाया है। आपको बता दें कि 14 से लेकर 20 दिसंबर तक कोरोना संक्रमण 0 रहा, और बड़ी उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग के लिए भी कहेंगे। मंगलवार को 1281 सैंपल्स की जांच हुई थी, जिनमें से पॉजिटिविटी दर अगर देखी जाए तो 0% रही है। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की भिलाई में डायरिया का कहर लगातार जारी है। यहां अब तक 50 से ज्यादा मरीजों की संख्या सामने आ चुकी है। डायरिया से एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में डायरिया कहर बरपा रहा है। आज ताजा नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कल नए 12 मरीज मिले थे। इलाके में अब तक डायरिया प्रभावित मरीजों की संख्या 50 के पार पहुंच चुकी है। खुर्सीपार में जहां डायरिया फैला है, वहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आज भी गंदा पानी और कीड़े आ रहे हैं। नाली साफ करते नहीं है, मेन रोड का नाली साफ करते हैं, नाली का अंदर पाइप गया है, वो गंदगी पानी पाइप से आ रहा है, उसको हम लोग छान के पी रहे हैं। बोरिंग बनाने के लिए बोलने से बोरिंग का सुविधा नहीं हो रहा है। बीच बीच मेन रोड में ऊंचा नाली को साफ करते हैं और बीच में आते नहीं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में क्षेत्रवासियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हमारा हस्बैंड पूरा पानी जैसा लेटनी हो रहा था, और 3 दिन 4 दिन तक, और उल्टी भी हुआ, और बाहर का दवाई ला के दिए तो अभी देखभाल करे तब ठीक है। पानी उबाल के दिए। पानी तो हमेशा पीते हैं उबाल के, लेकिन वो पीने का पानी के लिए दिक्कत, वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है पानी का। इसके पूर्व कैंप क्षेत्र में भी डायरिया फैला था, जब 500 लोग इसकी चपेट में आए थे और 2 लोगों की मौत हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी क्षेत्र में डायरिया फैला हुआ है, लेकिन निगम प्रशासन कितना सजग है इन दृश्यों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर लोग पानी के पीने के लिए बेहद परेशान होते हैं। बोरिंग से पानी लेना इनकी मजबूरी है, क्योंकि नलों से जो पानी आता है वो किस तरह का आता होगा आप देख सकते हैं। देखिए, इस दृश्य को देख के समझ सकते हैं कि पानी पीने वाला किस तरह के आता है होगा। और इसी तरह से साफ सफाई की भी बात किया जाए तो किस तरह से साफ सफाई होती है। अभी वर्तमान की बात किया जाए तो 40 लोग अभी डायरिया से पीड़ित हैं, लेकिन स्थिति क्या है, लोग स्वास्थ्य विभाग कितना सजग है, ये अंदाज़ा आप लगा सकते होंगे। यहाँ पे कई समय से ऐसा लगता है कि कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुई होगी। नालियाँ बजा रही हैं। सिर्फ एक क्षेत्र की ये बात नहीं है, बल्कि और भी इस आसपास के क्षेत्र में है जहाँ पर इसी तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं दुर्ग के बाद बालोद में डायरिया का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी के 9 बच्चों सहित 13 लोगों को डायरिया के चपेट में है, जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
न्यूज 18 के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और बालोद से किलेश्वर की रिपोर्ट। तो भिलाई के बाद बालोद में भी डायरिया पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि गुरूर ब्लॉक के कन्हारपुरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 आंगनवाड़ी केंद्रों के 12 बच्चों और 1 महिला को अचानक से उल्टी दस्त की समस्या होने लगी। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने के बाद तत्काल पीड़ितों को गुरूर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। दिन भर इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं एक बच्चे की स्थिति गंभीर होने के कारण उसका अब भी इलाज जारी है। इधर मामले में संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को गांव में कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। चलिए और ज्यादा स्थिति पर हम जानकारी लेंगे। सहयोगी टिलेश्वर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। टिलेश्वर, आपसे हम जानकारी चाहेंगे निगम की क्या कुछ व्यवस्था मौके पर है और कैसे इसमें सुधार लाने की कोशिश अब की जा रही है? जी बिल्कुल अवंतिका, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये महिला बाल विकास विभाग और शासन प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है कि बेहतर जो पौष्टिक आहार देने के जो बड़े बड़े दावे शासन प्रशासन करते हैं तो वो कोसों दूर नजर आ रहे हैं। कन्हारपुरी गांव में जब डायरिया का कहर देखने को मिला तो हमने जानकारी लेनी चाहिए, तो जानकारी में स्पष्ट रूप से यह सामने आ रहा है कि आंगनबाड़ी में जो भोजन दिया जाता है उसे बासी भोजन वहां पर दिया जाता है। इसके अलावा 2 पत्तों को मिलाकर एक सब्जी तैयार की गई थी और उसी सब्जी को खाने से वहां के जो आंगनबाड़ी केंद्र के जो 12 बच्चे हैं वो डायरिया के शिकार हुए हैं। फिलहाल तो स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तो सहयोगी हमारे लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि महिला बाल विकास की तरफ से भी बड़ी लापरवाही यहां पर देखी जा रही है। किस तरह से भोजन ठीक तरह का उपलब्ध नहीं किया जा रहा है बच्चों को, इस वजह से भी बच्चे डायरिया की चपेट में लगातार आ रहे हैं। 13 लोग फिलहाल ऐसे हैं जिनमें डायरिया की पहचान हुई, उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ा है। लेकिन लगातार इस बात की जानकारी सामने आ रही है कि बालोद में जो स्थिति है बिगड़ती जा रही है। तो आपको बता दें कि इस बारे में भी जानकारी सामने आई है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है उसकी भी गुणवत्ता की जांच होनी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि वही भोजन खाने की वजह से 12 बच्चे बीमार पड़े और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और बात करेंगे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की, जहां सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं। आज उनके भेंट मुलाकात का दूसरा दिन है। यहां पर सीएम अधिकारियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्री का वृक्षारोपण कार्यक्रम भी यहां पर होना है और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री आज करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ के दौरे पर, भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आज यहां पर दूसरा दिन। और इधर राजधानी रायपुर की बात कर लेते हैं। खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकना महंगा पड़ गया। अस्पताल को प्रबंधन पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम ने खुले में वेस्ट फेंकने को लेकर जुर्माना लगाया है। खुले में इस्तेमाल की गई सिरिंज के अलावा खून से सनी पट्टियां भी फेंकी गई थी। और इस बीच रायपुर से बड़ी जानकारी, कोल ब्लॉक का पैसा नहीं लौटाने पर केंद्र पर निशाना साधा है कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने। जिनका बयान सामने आया है, आर्थिक कुप्रबंधन का राज्यों पर केंद्र ठीकरा फोड़ती है। राज्य की रॉयल्टी का जल्द पैसा दिया जाए। छत्तीसगढ़ का 4,000 करोड़ केंद्र पर बकाया है। केंद्र सरकार पैसे देने से इनकार कर रही है। कोल ब्लॉक का पैसा नहीं लौटाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का यह बयान। आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर राज्यों पर ठीकरा फोड़ा जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। छत्तीसगढ़ का 4,000 करोड़ केंद्र पर बकाया है, जल्द ही पैसा लौटाना चाहिए। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर, तहसीलदार पर मकान में लूटपाट करने का आरोप लग रहा है। रायगढ़ तहसीलदार लोमश कुमार मिरी पर आरोप है। आरोपों पर तहसीलदार ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद मकान खाली कराया गया। रायगढ़ एसडीएम ने अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है और पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। तहसीलदार की तरफ से ये बयान। बल्कि कि शिव कुमार जैसे लोग हैं
जो दूसरे के घरों पे अवैध रूप से ताला लगा करके कब्जा करके रह रहे हैं वर्षों से, ऐसे जो मकान माफिया है, भू माफिया है, इनके विरुद्ध आगे भी प्रशासन कार्रवाई करती रहेगी और इससे प्रशासन भयभीत होने वाली नहीं है। और इनके द्वारा जो एक प्रशासनिक अधिकारी का गलत तरीके से छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, इनके विरुद्ध भी प्रशासन कार्रवाई अवश्य करेगी। आगे बढ़ते बात करेंगे जगदलपुर के श्रम विभाग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सीमेंट ईंट बना रही नाबालिग का हाथ कट गया है। मिक्सर मशीन में फंसने से हाथ कट गया है। मशीन में कंक्रीट डालने के दौरान उसका हाथ फंसा था। नाबालिग को मेडिकल कॉलेज भी लाया गया। कई जगहों पर नाबालिग से काम करवाया जा रहा है। इस तरह की जानकारी जिले से लगातार सामने आ रही है। श्रम विभाग इस इलाके का दौरा नहीं कर रहा है, ये भी बड़ा आरोप दरभा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। जगदलपुर से जानकारी। और श्रम विभाग अब सवालों के घेरे में क्योंकि सीमेंट और ईंट बना रही नाबालिग का मिक्सर मशीन में हाथ फंसा, उसका हाथ कट गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि कई जगहों से इस तरह के मामले सामने आने के बावजूद श्रम विभाग इन इलाकों का दौरा नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, जशपुर की बात करेंगे। हाथी ने ग्रामीण पर हमला किया है। हाथी के हमले में ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो चुका है। लकड़ी लेने जंगल ये शख्स गया हुआ था। पत्थलगांव सिविल अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के झंडा घाट का ये मामला। हाथी ने इस व्यक्ति पर हमला किया है और अब इस व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है। और अब खबर बालोद से है, जहां ग्रामीण हाथियों के खौफ के साए में जी रहे हैं। बीती रात बरही गांव में दंतेल हाथी ने जमकर तांडव मचाया। गन्ने और केले की फसल को रौंदते हुए हाथी लोगों के घरों तक जा पहुंचा और कच्चे मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इधर वन विभाग की टीम मुनादी कराकर गांव के लोगों को अलर्ट करने की हिदायत दे रही है। और अब धमतरी से बड़ी जानकारी। बीजेपी के प्रदर्शन पर राजनीति लगातार गरमाती जा रही है। कांग्रेस आज कोतवाली थाने का घेराव करने निकलेगी। बीजेपी ने प्रदर्शन के दौरान पोस्टर फाड़े थे। पोस्टर फाड़े जाने से कांग्रेस नाराज चल रही है और उसको लेकर प्रदर्शन भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। पोस्टर फाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाई जा रही है। तो धमतरी से जानकारी। आज कांग्रेस बड़े स्तर पर कोतवाली थाने का घेराव करने निकलेगी। आगे बढ़ते हैं, राजधानी रायपुर से खबर है। बुजुर्ग से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ऑनलाइन साइबर ठगों ने बुजुर्ग को ठगा है। आपको बता दें कि पेटीएम नंबर लेकर खाते से 5,75,000 रुपए उड़ा दिए। फोन पर ठगों ने परिचित होने का झांसा दिया। मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। विधानसभा थाना क्षेत्र का यह मामला है। और अब जशपुर से बड़ी खबर है। विचाराधीन कैदी फरार हो चुका है। पेशी के दौरान हथकड़ी खिसकाकर ये कैदी फरार हो गया। पुलिस को चकमा देकर कुनकुरी कोर्ट से फरार हुआ है। अपहरण और बलात्कार के मामले में जेल में ये कैदी बंद था। कुनकुरी पुलिस कैदी की तलाश में जुटी हुई है। विचाराधीन कैदी फरार हो गया है। तो पेशी के दौरान हथकड़ी खिसकाकर ये कैदी फरार हो गया। पुलिस को चकमा देकर कुनकुरी कोर्ट से फरार हुआ है। और अब कवर्धा से बड़ी खबर है। शहर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। घर और बाहर वारदात को अंजाम दे रहे हैं आरोपी। चोरों ने नालियों में लगी जालियों को ही चोरी कर लिया। तस्वीरें भी इसकी आपकी टीवी स्क्रीन पर। देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी में पुलिस की गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ इस इलाके में इस चोरी की वारदात के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह कि बदमाशों में आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। और अब रुक करेंगे ब्रेकिंग टॉप 20 का।